खुदा यीशु मसीह के जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। हम मसीह यीशु का शुक्र करते हैं और हम कि जिसने हमें ये कलाम को सुनने का, कलाम को सीखने का उसने ये मौका फराहम किया। तो मैं खुदा के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब में से उसका 28वां बाब है और उसकी पहली आयत से मैं खुदा के कलाम को पढ़ूँगा। और खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, यूँ लिखा है, और यकूब बैर सबा से निकलकर अरान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सिरहाने धर दिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है, एक सीढ़ी ज़मीन पर खड़ी है और उसका सर सीधा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं और खुदावन उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावन तेरे बाप का, अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ज़मीन जिस पर तू लेता है तुझे तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल ज़मीन की गिर्द के ज़रों की मानत होगी और तू मशरिक, मगरब, शमाल, जनूब में फैल जाएगा और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊँगा और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा न कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब यकूब जाग उठा और कहने लगा, यकीनन खुदावन इस जगह है और मुझे मालूम ना था। उसने डर कर कहा, यह कैसी भयानक जगह है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्तियाना के सिवा और कुछ ना होगा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा के कलाम का बाकी जो हिस्सा है वो मैं बाद में पढ़ूंगा और हम बाद में इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यकूब का जो इसहाक का यानी कि बेटा है कि वो बैतल में यानी कि चलता है। यहाँ पर लिखा है कि यकूब बैर सबा से निकल कर, कहाँ से? बैर सबा से निकल कर अरान की तरफ चला, यानी कि बैर सबा से निकल कर अरान की तरफ कि वो चला। अब यकूब जो है कि जब वो चला है और जा रहा है और कलाम में ये बात दर्ज है, ये कलाम में बात लिखी है कि यकूब जो है याद नहीं आता, हमें ये सिखाती, हमें ये बताती है और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा। एक जगह पहुंचकर और सारी रात वहीं रहा, सारी रात कि यकूब जो है कि वहाँ पर ही कि वो रहा। कलाम में लिखा है क्योंकि सूरज डूब गया था, क्योंकि सूरज डूब गया था, सूरज जो है कि वो गुरूब हो गया था। अब हनेरा जो है कि वो हो गया था। तो यकूब जो है कि वो वही जो है कि वो रहा। उसने ये देख लिया कि भाई सूरज जो है कि वो गुरूब हो गया है, डूब गया है, कि मैं आगे जो है कि वो नहीं जा सकता, मैं आगे नहीं पहुंच सकता क्योंकि अब हनेरा हो चुका है कि मैं क्यों ना
कि यहाँ पर ही रात जो है कि वो गुजारूं। अब उसने ये प्लान बनाया, अब उसने वो ये इरादा किया कि मैं यहाँ पर ही यानी कि रात जो है कि वो गुजार लेता हूँ। और कलाम में लिखा है कि उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सराहने रख लिया। यानी कि वहाँ बेशुमार यानी कि पत्थर होंगे हैं, उनमें से उठाकर उसने अपने सराहने रख लिया, अपने सर के नीचे रख लिया। और सोने के लिए, लेटने के लिए उसने ये कहा होगा कि ये पत्थर जो है कि मैं उसको उठाकर अपने सर के नीचे रख लूँ। तो उसने यानी कि वैसे ही किया है, उसने वैसा ही किया है, यानी कि पत्थर उठाकर उसने अपने सर के नीचे रखा और लिखा है कि वो लेट गया, कि वो लेट गया, लेट जाता है, यानी कि सोने के लिए कि वो लेट जाता है। और खुदा के कलाम में अगर हम देखें लिखा है और उसी जगह सोने को कि वो लेट गया, उसी जगह सोने के लिए कि वो लेट जाता है। तो कलाम में आगे लिखा है और ख्वाब में क्या देखता है। अब जब वो सोने के लिए लेट जाता है, याकूब सो जाता है, तो उसको ख्वाब आता है, वो ख्वाब देखता है। याकूब जो है कि वो ख्वाब देखता है और ख्वाब जो है यानी कि खुदा उसको दिखाता है। ख्वाब जो है कौन दिखाता है? खुदा दिखाता है। और याकूब जो है कि वो ख्वाब को कि वो देख रहा है। ख्वाब में देखता क्या है? ख्वाब में वो देखता तो है, लेकिन वो ख्वाब में देखता क्या है? खुदा के कलाम में ये दर्ज है और खुदा के कलाम में और ये लिखा हुआ है कि वो देखता क्या है। आइए जरा देखें। और लिखा है ख्वाब में क्या देखता है? एक सीढ़ी ज़मीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते और उतरते। यानी कि वो ख्वाब में क्या देखता है? एक सीढ़ी देखता है, सीढ़ी देखता है और खुदा यानी कि उसको सीढ़ी दिखाता है। और जब वो सीढ़ी जो है ज़मीन से आसमान तक, उसका जो यानी कि सीढ़ा है कि वो आसमान तक यानी कि लगा हुआ है। और यानी कि वो पहले क्या देखता है ख्वाब में? वो सीढ़ी देखता है। उसके बाद वो देखता है कि आसमान से उस सीढ़ी के ज़रिए यानी कि फरिश्ते जो हैं कि वो यानी कि आते हैं और जाते हैं, उसके ज़रिए कि वो उतरते हैं और चढ़ते हैं। और याकूब जो है, जो खुदा का नबी है, जो खुदा का पैगंबर है, कि वो यानी कि ख्वाब में यानी कि वो फरिश्तों को देखता है। क्या देखता है? फरिश्तों को देखता है, वो सीढ़ी को देखता है, वो आसमान को वो देखता है। हालेलुया। ख्वाब में। और खुदा जो है वो ख्वाब के ज़रिए जो है कि उसके ऊपर के वो जाहिर होता है। हालेलुया। यानी कि ख्वाब के ज़रिए याकूब पर के खुदा जाहिर होता है। और कलाम में लिखा है जब वो ये चीज़ें देखता है यानी कि सीढ़ी देखता है और फरिश्तों को देखता है, तो आगे आगे लिखा है खुदा के कलाम में, और खुदावन उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावन तेरे बाप अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेता है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। हालेलुया। है याकूब को खुदा बरकत दे रहा है, याकूब को खुदा बरकत दे रहा है और ख्वाब में बरकत दे रहा है। ख्वाब में खुदा याकूब को बरकत दे रहा है। खुदा यानी कि आसमान पर खड़ा है कि खुदा याकूब के साथ कलाम कर रहा है। खुदा याकूब को कह रहा है कि ये ज़मीन जिसके ऊपर तू लेता हुआ है कि मैं तुझे
और तेरी नस्ल को दूंगा। हालेलुया। तुझे दूंगा और तेरी नस्ल को दूंगा। ये खुदा ने उसके साथ क्या किया? प्रॉमिस किया, वादा किया, ऐद बांधा है। यहाँ पर यानी कि खुदा यानी कि उसके साथ ऐद बांधता है, वादा करता कि जिस ये ज़मीन जो है कि जिस पर तू लेता हुआ है और ये मैं तुझे दूंगा और तेरी नस्ल को मैं दूंगा। ये बरकत है अभी, ज़मीन की बरकत, ज़मीन की जो बरकत है कि वो खुदा याकूब को दे रहा है। याकूब को नहीं पता कि मैं यहाँ पर रुक गया हूँ, मैं यहाँ पर ठहर गया हूँ, है कि मैं यहाँ पर लेट गया हूँ, यहाँ पर मैं सो गया हूँ और आज खुदा जो है वो मुझ पर जाहिर होगा और खुदा ये ज़मीन जो है कि जहाँ पर मैं आज ठहरा हूँ ये मुझे मिल जाएगी। उसको नहीं पता था, उसके ख्याल में भी नहीं था, उसकी सोच में भी नहीं था। लेकिन आप देखें कि खुदा उसको क्या कह रहा है? खुदा उसको कह रहा है कि ये ज़मीन जहाँ पर तू है कि ये मैं तुझे दूंगा, मैं तेरी नस्ल को दूंगा, तेरी नस्ल को दूंगा। उसके पास औलाद तो अभी है नहीं, उसकी अभी शादी हुई नहीं, लेकिन खुदा पहले ही उसको ये पैगाम दे रहा है, पहले उसके ऊपर जाहिर कर रहा है, कह रहा है कि मैं तेरी नस्ल को कि मैं ये ज़मीन जो है जिसके ऊपर तू लेता है, ठहरा हुआ है, कि मैं तुझे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया है। उसने ये भी कहा कि मैं अब्राहम का खुदा, किसका खुदा? अब्राहम का खुदा, इसहाक और तेरा खुदा हूँ मैं। हालेलुया है कि ऐ याकूब मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूँ कि जो मैं आज यानी कि तुझ पर जाहिर हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया कि खुदा, मैं चाहता हूँ कि आज खुदा मुझे और आपको भी यानी कि ख्वाब दे, ख्वाब में खुदा यानी कि हमारे ऊपर जाहिर हो, यानी कि रोया में जब हम दुआ करते हैं कि खुदा हमारे ऊपर जाहिर हो, जब हम यानी कि दुआ करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, जब हम सो जाते हैं तो खुदा जो है वो अपने ख्वाब के ज़रिए वो हमारे साथ क्या करे? कलाम करे, हमारे ऊपर वो जाहिर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने याकूब को ख्वाब में, आप देखें ख्वाब में यानी कि वो यानी कि उसको दिखा भी रहा है, आसमान दिखा रहा है, फरिश्ते दिखा रहा है, सीढ़ी दिखा रहा है, फिर खुदा उसको ख्वाब में ही यानी कि वो ज़मीन की यानी कि बरकत कि वो दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया है। तो खुदा के कलाम में आगे लिखा है, और तेरी नस्ल ज़मीन की गिर्द के ज़रों की मानत होगी। किसकी मानत? ज़मीन की गिर्द है, इसकी मानत जो है कि वो होगी यानी कि शमाल, मशरिक, जनूब, यानी कि चारों तरफ जो है यानी कि तेरी नस्ल होगी। है ये वादा यानी कि खुदा ने किया उसके साथ कि मैं इतनी ब्लेसिंग जो है, इतनी बरकत जो है कि वो मैं याकूब कि मैं तुझे दूंगा। हालेलुया है कि खुदा उसको ख्वाब में ये बरकत जो है कि वो दे रहा है। और आगे लिखा है, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। हालेलुया है। ज़मीन के सब कबीले, ज़मीन पर जितने भी कबीले हैं, कौमें हैं, रहती हैं, वो क्या पाएंगी? बरकत पाएंगी, यानी कि तेरी वसीला से वो बरकत पाएंगी, तेरी नस्ल के वसीला से यानी कि वो बरकत वो पाएंगे। हालेलुया है। खूब जग वो बायसे बरकत है कि खुदा उसके ज़रिए यानी कि उसकी औलाद के ज़रिए यानी कि वो दूसरों को क्या बरकत जो है कि वो दे रहा है। हालेलुया है। तो कलाम में आगे भी लिखा है, कलाम में आगे लिखा है 15वें आयत में लिखा है, और देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा और तुझको इस मुल्क में फिर ले आऊँगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा न कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब खुदा ख्वाब में ही यानी कि उसके साथ कलाम कर रहा है। खुदा कह रहा है, खुदा उसको फरमा रहा है कि देख मैं
तेरे साथ हूँ। देख मैं तेरे साथ हूँ, मैं हैं तेरे साथ हूँ, और जहाँ और जिस जगह जहाँ कहीं तू जाएगा, जिस जगह तू जाएगा भी है कि मैं तेरी क्या करूँगा, हिफाजत करूँगा। हालेलुया है। खुदा जमान जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं तेरे साथ रहूँगा और मैं तेरी हिफाजत करूँगा भी, तेरी हिफाजत करूँगा मैं, है कि खुदा जो वाकई जिसको खुदा बुलाता है ना, जिसका खुदा चुनाव करता है, जिसको खुदा बुलाता है, कि खुदा उसकी जिम्मेदारी भी लेता है। हालेलुया है कि खुदा यानी कि उसके ऊपर वो जाहिर होता है, खुदा फिर उसके साथ होता है, फिर खुदा उसकी हिफाजत करता है। हालेलुया। खुदा यानी कि उसको बरकत देता है। सिर्फ वो अपने लिए बाइस से बरकत नहीं होता, बल्कि वो दूसरों के लिए भी वो बाइस से बरकत होता है। हालेलुया है। तो खुदा ने कहा कि जो काम मैंने तुझे दिया है, कि जब तक वो मैं पूरा ना कर लूँ, कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, है कि जो मैंने तेरे साथ ऐद बांधा है, जो मैंने तेरे साथ वादा किया है, जो मैंने तेरे साथ कलाम किया है, कि जब तक यानी कि वो पूरा ना हो जाए तो मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। है और आज भी याद रखें, चाहे वो कलीसिया है, चाहे वो खादम हैं, अगर खुदा ने उनको कहा है कि मैं तुझे पुरानी जगह लेकर जाऊंगा, तो जब तक खुदा ले ना जाए तो खुदा उसको नहीं छोड़ता। हालेलुया है ना। तो खुदा ने जो अपना याकूब के साथ जो ऐद बांधा है, वादा किया है, कि खुदा जो है उसको वो पूरा करने में मुकादिर है। खुदा इंसान नहीं है कि वो बदल जाए, तब्दील हो जाए, अपने वादे से फिर जाए, अपने ऐद को तोड़े, अपने वादे को भूल जाए, लेकिन वो खुदा है, वो वफादार खुदा है, वो अपने ऐद को, वो अपने वादे को यानी कि वो पूरा करता है। हालेलुया, क्या करता है? पूरा करता है। ठीक है। इंसान जो है कि वो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता, लेकिन खुदा जो है उसको याद रहता है, खुदा को याद रहता है। खुदा जो है वो यानी कि अपने वादे को क्या करता है, वो पूरा करता है। और कलाम में आगे लिखा है, 18वें अध्याय को देखना, 18वें अध्याय में लिखा है, और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिससे उसने अपने सराहने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला। अब याकूब जो है जब वो यानी कि उठा सवेरे, यानी कि सुबह जब वो उठा है, तो उसने क्या किया, जहाँ पर वो लेटा हुआ था, जो पत्थर उसने अपने सर के नीचे रखा हुआ था, यानी कि वो पत्थर उसने खड़ा किया, यानी कि सतून की तरह उसको खड़ा किया, यानी कि सीधा खड़ा किया। और जो यानी कि उसके पास यानी कि तेल है, ये खुदा का ही प्लान है। अभी वो घर से ही यानी कि जब वो चला, घर से ही उसने जब वो रवाना हुआ, तो तेल भी अपने साथ ही लेकर चला, तेल भी अपने साथ ही लेकर चला। भाई खुदा का प्लान है, खुदा का मंसूबा है। यानी कि तेल जो है उसकी यानी कि उसको नहीं पता कि इसकी ज़रूरत मुझे रास्ते में पड़ेगी, है। यानी कि तेल भी उसने अपने साथ लिया है। आप देखें उसने क्या किया, यानी कि वो पत्थर जो है जो उसने सर के नीचे रखा हुआ था, उसने सतून की तरह यानी कि उसके ऊपर उसको खड़ा किया। फिर लिखा कि जो तेल उसके पास है, यानी कि उसके ऊपर उसने क्या किया, डाला। हालेलुया। तेल जो है उसकी चिकनाई जो है वो लगा लें, साल 2 साल जितने भी साल गुजर जाएं, लेकिन चिकनाई नहीं जाती, उसका असर नहीं जाता, उसका निशान नहीं जाता। तेल का इतना पक्का निशान होता है ना। तो याकूब ने कहा कि ये यहाँ पर क्या होगा, खुदा का घर होगा। क्या होगा? खुदा का घर, खुदा की हैकल होगी। जो जगह खुदा दे रहा है, जो खुदा जगह याकूब को दे रहा है, उसकी नस्ल को दे रहा है, तो देखिए कितना अच्छा प्लान है कि खुदा ने अगर मुझे ये जगह दी है, मेरी नस्ल को खुदा जगह दे रहा है, तो मैं क्यों ना कि यहाँ पर खुदा की हैकल बना दूँ, खुदा का घर बना दूँ,
है, खुदा का घर भी हो, यानी कि मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए, मेरी नस्ल के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, यानी कि खुदा का यहाँ पर घर हो, ताकि वो क्या करे कि इस हैकल में कि वो यानी कि आए, इस हैकल में वो दुआ करे, इस हैकल में वो प्रत्यक्ष करे, इस हैकल में वो खुदा के हकाम, खुदा के आयन, खुदा के हुक्म जो है, खुदा के आयन जो है कि वो सुने और बरकत पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कैसा प्लान बना लिया कि अगर खुदा ने मुझे यानी कि ये जगह दी है तो मैं क्यों ना कि यहाँ पर यानी कि खुदा की हैकल बनाऊँ, है। पहली हैकल का प्लान जो है वो याकूब के पास है। पहली हैकल जो है वो उसका प्लान जो है कि वो याकूब ने बनाया है, उसकी बुनियाद जो है वो याकूब ने रखी है, क्योंकि बाइबल में बताती है यानी कि वो पहले तो वो खैमों में यानी कि वो इबादत करते, खैमों में कि वो यानी कि दुआ करते, खैमों के अंदर कि वो यानी कि शरीयत को सुनते, खुदा के कलाम को सुनते हैं। लेकिन पहली हैकल की बुनियाद किसने रखी? याकूब ने रखी। अकेला ही है या सिर्फ खुदा उसके साथ है? खुदा है या याकूब है, यानी कि खुदा के सिवा वहाँ पर कोई नहीं है। अब यहाँ पर जब बुनियाद रखी जाती है तो मेरा ख्याल है कि कितने लोगों को बुलाया जाता है, कितने लोगों को जमा किया जाता है कि मैं यहाँ पर खुदा की हैकल की बुनियाद रखने को हूँ, आप सभी आएँ, सभी दुआ करें, शुक्रगुजारी भी की जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कोई शुक्रगुजारी भी नहीं है, कोई देखे भी नहीं है कोई मिलती है? कोई नहीं मिलती है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर याकूब अकेला ही है या उसका खुदा है, उसके बाप दादा का खुदा है, बस सिर्फ वो ही है। और खुदा के कलाम में हमें ये लिखा हुआ मिलता है कि पहली बुनियाद हैकल की जो है कि वो याकूब ने रखी है। और आगे कलाम में लिखा है और उस जगह का नाम उसने बेतलेहम रखा। क्या रखा? बेतलेहम। याकूब ने उस जगह का नाम बेतलेहम यानी कि रोटी का घर, खुराक का घर क्या रखा कि यहाँ पर क्या होगी? खुराक होगी, जिस्मानी खुराक होगी और खुदा का कलाम होगा। हालेलुया। खुदा का कलाम यहाँ पर होगा, खुदा का कलाम यहाँ पर मिलेगा, खुदा का कलाम यहाँ पर यानी कि वो सीखने को मिलेगा, हासिल होगा। हालेलुया। है यानी कि रूहानी रोटी भी यहाँ से मिलेगी। हालेलुया। है तो और खुदा के कलाम में आगे लिखा है और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे, जो सफ़र मैं कर रहा हूँ और इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ तो खुदावन मेरा खुदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब ने क्या कहा? याकूब ने उसी जगह पर जब वो लेता हुआ था, ठहरा हुआ था, जहाँ पर खुदा उसके ऊपर जाहिर हुआ ख्वाब के ज़रिए, खुदा ने उसके साथ कलाम किया, तो याकूब ने मन्नत मानी। क्या मानी भाई? मन्नत मानी। यानी कि मन्नत के जो मानी है कि वो ऐद है, यानी कि वादा है, यानी कि खुदा के साथ चलने का ऐद बांधा गया, वादा किया गया है। फिर उसने ये कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे, अगर खुदा मेरे साथ, खुदा तो कह रहा है, खुदा तो फरमा रहा है कि याकूब कि मैं तेरे साथ हूँ, कि जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ हूँ। याकूब को तो खुदा कह रहा है, लेकिन याकूब अपनी ज़बानी खुदा को कह रहा है कि ऐ खुदा अगर तू मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ और इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे, यानी कि सफ़र में भी मेरी हिफाजत करे, हैं, मुझे खाने को खुराक भी दे है और पहनने को कपड़ा भी दे है और मेरी हिफाजत करे। और आगे लिखे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ तो खुदावन मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा
ज़रूर ही तुझे दिया करूँगा। भाई यार, जो आप 10वां हिस्सा हर महीने देते हैं। याकूब क्या कह रहा है? याकूब कह रहा है खुदा के साथ वो ये ऐद बांधता है, वादा करता है कि खुदा अगर तू मुझे मेरी हिफाजत करे, मेरे साथ हो, है कि खाने को तू मुझे रोटी दे, पहनने को मुझे लिबास दे, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ। यानी कि जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, यानी कि वहाँ से मैं सलामत लौट आऊँ, तो ये खुदा का घर होगा। क्या होगा? खुदा का घर होगा। ये खुदा के साथ उसने वादा किया है, ऐद बांधा, ये खुदा का घर होगा। आगे उसने कहा कि खुदा जो कुछ तू मुझे देगा, कि खुदा जो कुछ तू मुझे देगा, कि मैं ज़रूर तुझे 10वां हिस्सा दिया करूँगा। 10वें हिस्से की तालीम बाइबल मुकद्दस के अंदर पाई जाती है। अब्राहम 10वां हिस्सा देता है, इसहाक 10वां हिस्सा देता है, याकूब 10वां हिस्सा देने का ऐद बांधता है, वादा करता है। और ये हमारी बरकत है, ये हमारी ब्लेसिंग है। देखें कि वहाँ पर कितना काम हुआ है। याकूब का घर से रवाना होना है, यानी कि वहाँ पर ठहरना, वहाँ से वहाँ पर रुकना है, ख्वाब को देखना, फरिश्तों को देखना, खुदा की आवाज़ को सुनना, और यानी कि खुदा से बरकत लेना और खुदा के साथ ऐद बांधना। हालेलुया, हालेलुया। दुआ किया करें कि खुदा हमारे ऊपर ज़ाहिर हो, खुदा तू हमारे साथ कलाम कर, हमारे साथ बोल, हमें बरकत दे। हालेलुया, कि खुदा बड़ा मेहरबान है और यकीनन खुदा बरकत देता है। चलें, यीशु मसीह जो है वो आपको और मुझे इस कलाम से बरकत दे।